गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन दुनिया इसे हमेशा सजा समझती है। एक छोटी सी झोपड़ी, टपकती छत, बरसात में भीगते बर्तन और बाहर बैठी एक लड़की आरुषि। उसके कपड़े पुराने, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड था। माँ बीमार, पिता शराबी की तरह घर छोड़कर जा चुका था। मोहल्ले वाले कहते हैं ये लड़की क्या कर लेगी, इसके हिस्से ने तो बस दुख ही है। लेकिन आरुषि उन बातों को अपनी रगों में आग की तरह भर लेती। रातों को मिट्टी की दीवार से चिपक कर पढ़ती, किताबें उधार लेकर वापस इस डर में देती कि कहीं फट न जाए। भूखे पेट पड़ना उस लड़की का रोज का रूटीन था। कई बार सिर्फ नमक पानी पीकर सोती, मगर सपनों को कभी भूखे नहीं रहने देती। एक रात माँ की हालत बहुत खराब हो गई। दवा लाने के पैसे नहीं थे। मोहल्ले के लोगों ने ताना मारा, तेरी पढ़ाई क्या दवा ले आएगी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, काश एक दिन मेरी सफलता का जवाब मेरी चुप्पी में होकर दुनिया के चेहरे पर पड़े। माँ को बचाने के लिए उसने एक फैसला किया, विदेश जाकर काम और पढ़ाई दोनों करेगी। लेकिन हवाई जहाज का टिकट कहाँ से आता। उसने मजदूरी की, घरों में पोछा लगाया, बर्तन मांजे, सड़क पर गोलगप्पे बेचे और महीनों बाद टिकट के लायक पैसे जोड़े। मोहल्ले वाले हंसे, गंदी नाली साफ करने वाली लड़की विदेश जाएगी, हाँ 2 दिन में वापस आ जाएगी रोक। पर वो रोई नहीं, मुस्कुराई, क्योंकि उसके आंसू भी उसके सपनों के आगे सिर झुकाते। विदेश में उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर। भाषा नहीं आती थी, लोग उसे पुअर ब्राउन गर्ल कहकर चिढ़ाते थे। कई रातों को उसे ठंड से बचने के लिए टॉयलेट में सोना, भूख से हाथ कांपते, मगर किताब पकड़ने पर मजबूती आती। काम इतना कठिन कि हाथों में छाले पड़ जाते, खून निकल आता, फिर भी अगले दिन काम पर जाती। कई बार वो टूट जाती, रोती, खुद को कोसती, लेकिन अगले ही पल खुद से कहती, मैं हारने नहीं आई हूँ, मैं जीत को मजबूर करने आई हूँ। और फिर एक दिन डॉक्टरों ने बताया, तुम्हारी माँ अब ज्यादा नहीं बचेंगी। फोन पर उसकी माँ की टूटी आवाज आई, बेटी तू जीत जाना, मेरी जिंदगी का मतलब वही है। उस रात आरुषि ने पूरा कमरा तोड़ दिया, फर्श पर गिरकर चीख चीख कर रोई। ये दर्द किसी इंसान का नहीं था, ये भाग्य को चुनौती देने वाली आग। उसी दर्द में उसने आईएएस का सपना पक्का दिन रात एक कर दिए, नींद, खाना, मजा सब छोड़ा। लोगों ने कहा विदेश में पढ़ते हुए आईएएस असंभव। उसने कहा असंभव शब्द तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। कुछ महीने बाद नतीजे आए, आरुषि ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की। दुनिया दंग रह गई। समाचारों में उसकी कहानी गूंजने लगी। जो देश में भूखे पेट पड़ती थी, वो अब देश की आईएएस अधिकारी बन। जब वो पहली बार सफेद गाड़ी में एस्कॉर्ट और लाल बत्ती वाले काफिले के साथ अपने पुराने मोहल्ले में लौटी, सारे वो लोग जो कभी उसे ताने मारते थे घरों के दरवाजों से झांकने लगे। कुछ डर गए, कुछ शर्म से सिर झुका ली, कुछ ने मन में जलन की आग दबा ली। आरुषि जब अपनी टूटी झोपड़ी के सामने उतरी, उसकी माँ अभी भी उसी पलंग पर लेटी, कमजोर लेकिन आंखों में रोशनी। आरुषि ने माँ के पैरों को छुआ। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, मेरी बेटी आसमान बन गई। आरुषि की आंखों से पहली बार आंसू बहे। वो आंसू जीत के नहीं, संघर्षों के थे। मोहल्ले वाले पास खड़े चुप थे। आरुषि ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जिस पत्थर से रास्ता रोका जाता है, उसी पत्थर पर खड़े होकर मंजिलें हासिल की जाती है। उसने मोहल्ले में स्कूल खुलवाया, उन लड़कियों के लिए फंड शुरू किया जिन्हें वही ताने सुनने पड़ते थे। अब वही लोग कहते थे, काश हमारी बेटी भी आरुषि जैसी हो। आरुषि ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी खामोशी ही सबसे तेज आवाज थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।